लेट्स से तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल भी हैं। लेट्स से द वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। इसमें आर एच एस कैसा ज़ीरो मत करिए, ठीक। यहाँ पर देखो, अभी तुम्हारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को सॉल्व करना। क्या कर लोगे? एक्स अपॉन ये कैसा करो, ये वाली जो चीज़ है, ये जो है, इसको तुम एक्स की जगह रखते हो पहली बार में, दूसरी बार में वाई की जगह रखते हो, ठीक। ऐसा कुछ है ना। अब इसको वाई की जगह रखेंगे अपन, ये हो जाएगा तुम्हारा a1 b1 a2 b2। ये तो खैर सबको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, किस प्रकार दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है, ठीक। ये हो गया केस वन। अच्छा, लेट्स से अपने पास दो वेरिएबल हैं बट तीन इक्वेशंस हैं, ठीक। तब क्या होगा? लेट्स से दिस इज केस टू, ठीक। तो अभी देखो, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली बात तो जैसे अपने पास दो वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशंस हैं, लेट्स से ऐसा कोई सिनेरियो है अपने पास, ठीक। तीन इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज लाइन वन, दिस इज लाइन टू, दिस इज लाइन थ्री, ठीक। तो इफ these equations have to have a solution, then it is necessary that all three lines are concurrent at a single point. All three lines are concurrent. Basically, these system of equations है ना, have a solution। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a point satisfies all the three equations। समझ रहे हो? इसका मतलब all three lines intersect at a point, ठीक है। L1, L2 and L3 are concurrent, ठीक है बात। तो मामला कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ठीक, ऐसा कुछ है मामला। तो अब इसमें तुम क्या करो, इसको जो सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आएगी, जो डायरेक्टली जो रिज़ल्ट आएगा, वो भी मैं तुम्हें ऐसे ही भी लिखवा सकता था। मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखा देता हूँ वैसे वो चीज़ आ कैसे रही है, ठीक है। देखो यार,
अगर तुम ऊपर की दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करते हो, लेट्स से L1 और L2 को अगर सॉल्व करते हो, तो उससे जो एक्स वाई आएगा, है ना, उसको अगर तुम तीसरी इक्वेशन में रखो तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, ज़ीरो बनना चाहिए। तो उससे एक कंडीशन जनरेट होगी, समझे? उसे कहते हैं हम लोग कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ इसी चीज़ को कि दो वेरिएबल, है ना, तीन इक्वेशंस will have a solution only when ये कंडीशन जब होती है ना फुलफिल, ये वाली, ये कंडीशन आती कैसे है? जैसे अगर तुम दो इक्वेशंस को L1 और L2 को सॉल्व करोगे तो x और y आ जाएंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, ठीक भाई। ये कंडीशन कैसे डिराइव कैसे होती है? जैसे अगर तुम L1 और L2 को अगर सॉल्व करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उस x और y को जब तुम तीसरे में रखोगे, ठीक है, तो भाई x1 y1, लेट से हम लोग ये ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं कि भाई ये x1 y1 है, ये है, ये वो पॉइंट है जो कि तीनों के तीनों लाइंस पे लाई कर रहा है, यही है ना सॉल्यूशन। x1 y1 इज द सॉल्यूशन, ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ द अबव थ्री इक्वेशंस, ठीक। तो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो पहली दो इक्वेशंस में अगर मैं रखता हूँ उसे, ठीक है, पहली दो इक्वेशंस में अगर मैं उसे रखता हूँ और उसे अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो देखो कैसा हो जाएगा। a1 x1 b1 y1 प्लस c1, ये पहले में रखा मैंने, उसको दूसरे में रखा, ठीक, पहले में रखा दूसरे में रखा। ये दोनों से x1 y1 तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, क्लियर बात। ये दोनों से x1 y1 तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। a1 x1 प्लस b1 y1 इक्वल्स टू माइनस c1, a2 x2 प्लस b2 y1 इक्वल्स टू माइनस c2। सॉल्व कर रहा हूँ मैं। x1 अपॉन कितना हो जाएगा देखो, माइनस c1 माइनस c2, ठीक, b1 b2 a1 a2 माइनस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b1 a2 b2। डिटरमिनेंट में ये चीज़ मैंने बताई है कि अगर दो रोज़ को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो एक बार माइनस साइन आता है, ठीक है, और एक ऑलरेडी एक माइनस साइन देखो ये वाला ऑलरेडी विचर रहा है। ये दोनों अगर माइनस साइन को मैं कॉमन बाहर निकालूंगा और एक बार अगर मैं कॉलम्स इंटरचेंज कर दूंगा तो दो बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे? ठीक है, ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो है, तो उसको मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ऐसा b1 b2 अच्छा लगता है ना, थोड़ा ऐसा इस तरह से एडजस्ट अगर कर दो तो ऐसा साफ़ सुथरा दिख रहा है, कितना बढ़िया। y1 अपॉन c1 c2 a1 a2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b1 a2 b2, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। अब इसमें ये जो x1 y1 आया मेरे पास, ठीक है, इसको अगर मैं थर्ड में अगर रख दूँ, ये तो कैसा, अगर तुम 1 और 2 को अगर सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास। सॉल्विंग 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, वी गेट दिस थिंग्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अच्छा, अभी अगर इस चीज़ को तुम थर्ड में अगर पुटअप करोगे, पुटिंग दिस इन 3, ठीक, क्या मिल जाएगा देखो तुमको फटाफट। a3 x1 की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, ऊपर से देखो ये आ गई है, कहाँ गई, b1 c1 b2 c2, ये आ गई मेरे पास x1 की वैल्यू, a1 b1 a2 b2, ठीक। a3 x1 रख दिया ना मैंने, देखो ये x1 की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक, प्लस b3 x2 की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, देखो
एक्स सॉरी B3 Y1 था ना, Y1 की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, C1 A1 C2 A2 ठीक अपॉन A1 B1 A2 B2 ठीक ऐसा, प्लस A3 B3 और C3 बराबर 0 ठीक। अभी जो डिनोमिनेटर है, घबराने का नहीं ऐसे डिटरमिनेंट्स वगैरह देखकर, ठीक है। अभी जो डिनोमिनेटर है अगर उससे मैं पूरे इक्वेशन के दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये चीज़ कैसी दिखने लगेगी, A3 B1 C1 B2 C2 प्लस B3 C1 A1 C2 A2 प्लस C3 A1 B1 A2 B2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट करूँ तो देखो कैसा है, ये जब 3/3 का डिटरमिनेंट हम लोग ओपन करते हैं वही वाली फॉर्मेट है, देखो ध्यान से। इसको -B3 करो, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही ओपन करते हैं ना अपन। इसको C1 को ऐसा कर लो, A1 A2 C1 C2। एक बार अगर कॉलम इंटरचेंज करोगे तो उससे साइन चेंज हो जाती है, वही काम किया मैंने, समझ रहे हो बात, वही काम किया। यहाँ पर एक बार अगर मैं देखो, यहाँ एक बार जैसे मैंने कॉलम इंटरचेंज किया ना, देखो ये कॉलम इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन बाहर आ गई, वो देखो उस माइनस साइन को बाहर ले लिया मैंने, समझ रहे हो बात, ऐसा ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये 3/3 रहा होगा, देखो पहला जो है A3 है ना, अपने को पता है उसको रो नंबर 3 में मैं डालता हूँ, देखो ये डाला मैंने A3। अब देखो इसका ये कॉलम और ये रो तो खाली चला गया होगा, B1 C1 B2 C2 ऐसे फिल कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद देखो -B3 वाला जो काम है उसको देखो यहाँ पर अपन पुटअप करते हैं, समझ रहे हो। तो वो देखो B3 हो गया, और उसके बाद फिलिंग कैसे करेंगे, देखो A1 C1 A2 C2, समझ रहे हो बात। फिर उसके बाद देखो C3 वाली फिलिंग है तो उसके हिसाब से A1 B1 A2 B2 एकदम सही फिट बैठा हुआ है, ये बराबर आ जाता है अपने पास 0, ठीक है बात ऐसे। तो दिस इज द कंडीशन that a common point satisfies all the 3 lines. So this is the condition that a common point satisfies all the 3 lines. समझ रहे हो बात, या फिर मैं कहूँ दिस इज द कंडीशन फॉर द above 3 equations to have a solution। समझ रहे हो बात, ठीक। तो कंक्लूजन क्या है अपना, कंक्लूजन है अपना, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन ओनली व्हेन ये इज 0, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, ठीक, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन रहती है। दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड, समझ रहे हो बात, दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्लियर है चीज़। अच्छा तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक, वो चीज़ अपन ने देख ली, ठीक है बात। अच्छा अब आते हैं 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस पर, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों के पास केस नंबर 3। इससे अपने पास है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। लेट से जो 3 वेरिएबल हैं XYZ में उठा रहा हूँ और 3 इक्वेशंस हैं मेरे पास, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का मामला है, लेट से
आरचेस देखो ज़ीरो नहीं क्रिएट किया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, आरएचएस ज़ीरो नहीं क्रिएट करना, ठीक। ये ऐसी फॉर्म है, RHS इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी फॉर्म है, RHS ज़ीरो क्रिएट मत करना, बता रहा हूँ, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये भी वही सेम सिमिलर टू टू वेरिएबल टू इक्वेशन वाली फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस कैसा है, ठीक। अच्छा, तो ये सॉल्व करने का भी तरीका, ये तो बहुत ही बोरिंग सा काम है ये। वो D1 D2 D3 को सप्लाई करो इधर, कैसे लिखते हैं वो तो यार तुम अब तो समझ ही गए हो। और वो तो खैर ये वाला काम तो मेरे ख्याल में तुम 10वीं से करते आ रहे हो, तो ऐसी नई बात नहीं है। हाँ, इसमें लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है, वो RHS में जब ज़ीरो क्रिएट कर देते हैं तब उसके बाद वो चीज़ थोड़ा सा अलग टाइप से लेते हैं। कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है बीच में, सर वाई के साथ माइनस साइन लेना है नहीं लेना है। ये वाले मसले कैसा, इस तरह से अगर तुम लिखोगे तो कभी नहीं होंगे, ठीक है। D1 D2 D3 C1 C2 C3, ठीक है बात, इक्वल्स 1 कितना हो गया भाई ये A1 A2 A3, ठीक। तो इससे एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी तुम्हारे पास, ठीक। ये इक्वल्स टू जेड का लिखना भूल गया ना, ए बी और D1 D2, ठीक है। ऐसा क्लियर है बात। तो इसको इस फॉर्मेट में भी बोला जाता है, जैसे किसी भी किताब वगैरह अगर तुम ओपन करोगे तो ये ऐसा भी लिखा जाता है इसको, डेल्टा वाई इक्वल्स टू जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा। तो इससे क्या हो जाती है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू हो गई ऐसा कुछ, ये सब्सक्रिप्ट है, ठीक है क्या, जो वाई मैं लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्ट है, ठीक। ऐसा कुछ ये वैल्यूज़ आ जाती हैं एक्स वाई और जेड, ठीक। अच्छा, अभी मैं इसमें केसेस वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि डेल्टा अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा तो क्या होगा। सिंपल अपन बस तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कैसे करेंगे बिना कोई लोच वाले सॉल्यूशन के, बिना कोई लोचे वाले केस के, वो अपन देख रहे हैं। बस बेसिक, दिस आर वेरी बेसिक्स, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स हैं। अच्छा, तो इसके बाद अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसा हो गया कि तीन वेरिएबल हैं बट इक्वेशंस खाली दो हैं, ठीक। ये केस नंबर 4 हो गया, लेट्स से तीन वेरिएबल हैं, लेट्स से तीन वेरिएबल हैं बट दो इक्वेशंस हैं। लेट्स से जो तीन वेरिएबल हैं तुम्हारे पास एक्स वाई जेड हैं, ठीक, दो ही इक्वेशंस हैं, लेट्स से ऐसा कुछ। ऐसा कुछ, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, समझ रहे हो। तो अब कैसे काम करोगे तुम, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें यू गेट रेशियो ऑफ द थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। मैं इसकी पूरी समरी बनाकर भी वैसे तुम्हें लिखवा दूंगा, जो ऊपर जो मसाला है उसको मैं बिल्कुल बेशक ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। अभी इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका रहेगा तुम्हारे पास, इसको यहाँ ले लो फट से, ये हो जाएगा एक्स अपॉन -C1 Z -C2 Z
पहले खाली -c1 -c2 आया करता था। तो ये हो गया b1 b2, ऐसा कुछ। ठीक है, सम एडजस्टमेंट्स, z अपन बाहर निकाल लेते हैं, b1 c1 b2 c2, वही एडजस्टमेंट जो मैंने ऊपर की थी। ये z बाहर निकाल लेता हूँ, इसको भी एडजस्ट कर लो। कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ और फिर एक माइनस साइन खा जा रहा हूँ, तो बात ये आ जाएगी ऐसी। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर मैं z से अगर तीनों में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास देखो एक रेशियो जनरेट हो रहा है, दिखता है क्या? ठीक है, एक रेशियो जनरेट होता हुआ दिख रहा है, y/c1a1 c2a2। ठीक है, a1 b1 a2 b2, ऐसा कुछ। क्लियर है बात? तो अगर मैं इस चीज़ को लेट से k1 कह रहा हूँ, इसको लेट से मैं k2 कह रहा हूँ, लेट से इसको मैं k3 कह रहा हूँ, ऐसा मान लेते हैं। पूरा मसाला है k के बराबर, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, x किसके बराबर होगा, k1 के, y हो जाएगा k2 के, z हो जाएगा k3 के। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ x इस टू y इस टू z कितना हो जाएगा भाई, k1 इस टू k2 इस टू k3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कंडीशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यू गेट रेशियो ठीक है बात, यू गेट द रेशियो x इस टू y इस टू z। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है चीज़? तो मैं समराइज़ कर देता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ी चीज़ें। जब कभी भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बराबर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स रहेगा तब तो उसको सॉल्व करने की पर्टिकुलर मेथड है। ठीक, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो, चाहे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यू सॉल्व वाया क्रेमर। ठीक, RHS शुड नॉट बी ज़ीरो, ध्यान रखिए इस बात का। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, ये सबसे ज़रूरी बात है। अच्छा, अभी अगर कभी ऐसा रहा 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल अगर रहे, तो तुम समझ जाना कि दीज आर 3 लाइन्स। कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी क्या हो जाएगा, इज ये हो जाएगा कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। ठीक है बात, ये हो जाएगी तुम्हारे पास कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी बोलो, या फिर इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, है ना भाई। एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करना जो कि तीनों लाइन पर रहे, वही तो है कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही बात है। ठीक, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, कंडीशन दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है,
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट कंडीशन और कंसिस्टेंसी, ऐसा भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है बात। तो कॉन्करेंसी वाला जो वर्ड है दिस इज इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस वाला वर्ड दिस इज इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी वाला वर्ड दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक। कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है बात। अच्छा, इसके अलावा लेट्स से अपने पास है 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला केस, ऐसा कुछ अगर अपने पास पड़ जाता है तो यू गेट अ रेशियो को डायरेक्टली कैसे लिख लेंगे अपन, डायरेक्टली लिखने की तकनीक है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है। लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे रखा है, या फिर इक्वल्स टू ऐसा लिखा है c1 a2x प्लस b2y, ऐसा लिखा है, मान लेते हैं। ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक, और 2 वेरिएबल हैं जैसा कि तुम देख पा रहे हो x और y, ठीक है। अभी कैसा, तो अभी ऐसा दो वेरिएबल 3 इक्वेशन तो हो गया ना यार, इसमें 3 वेरिएबल रहेगा, अरे यार 3 वेरिएबल रहेगा और 2 इक्वेशन रहेंगी, समझ रहे हो? और जो RHS है वो 0 है, ठीक। 3 वेरिएबल रहेगा, 2 इक्वेशन रहेंगी यार। ऑल्सो RHS इज 0, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। होमोजीनियस है ये इक्वेशन, जहाँ भी RHS पूरा 0 0 रहता है वो होमोजीनियस इक्वेशंस रहती है, ठीक है। ठीक, ऐसा कुछ है मामला, ठीक। ये तो इसमें तुम्हें क्या मिलता है, रेशियो मिलता है, ठीक है बात, इसमें रेशियो मिलता है। इसमें देखो ये इक्वेशन कैसा होमोजीनियस है, RHS 0 है फॉर द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, such system is homogeneous, ठीक है बात। अच्छा,